गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे परपरागण। परपरागण क्या होता है? जो पुष्प होता है उस पुष्प के नर जननांग को बोलते हैं पुमंग। पुमंग में परागण बनते हैं। तो एक पौधे के पुष्प से परागण उसी जाति, जो पहला वाला पौधा है उसी जाति का दूसरा पौधा होना चाहिए। उस दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागण अगर जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो इस क्रिया को अपन परपरागण कहते हैं। परपरागण की क्रिया के लिए विशेष माध्यमों की जरूरत पड़ती है। विभिन्न विधियां उपयोग में ली जाती हैं जिसके द्वारा, जैसे कीट परागण, वायु परागण, जल परागण। तो ये परपरागण की क्रिया जैविक और अजैविक माध्यमों के द्वारा संपन्न होती है। इसे परपरागण को सहजात परागण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, परपरागण की युक्तियाँ। परपरागण की युक्तियाँ एवं अनुकूलन। कि परपरागण कराने के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ काम में आती हैं और क्या क्या अनुकूलन पादप के अंदर होने चाहिए, तब जाकर परपरागण की क्रिया संपन्न होगी। पहला अनुकूलन आता है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब कि पुष्प से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए, परंतु वर्तिकाग्र पर जाने के बाद भी उनका अंकुरण नहीं हो पाया, अंकुरण नहीं हो सका। पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए परंतु उनका अंकुरण नहीं हो पाया। इस कंडीशन को या इस अवस्था को स्वबंध्यता के नाम से जाना जाता है। अब उनके अंदर पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होकर अंकुरित नहीं हो पाए। ऐसी कंडीशन में पौधा परपरागण का सहारा लेगा। परपरागण की क्रिया होगी स्वबंध्यता के अंदर। जैसे उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण है, फर्स्ट नंबर राखी बेल जो पादप होता है उसके अंदर ऐसा ही स्वबंध्यता देखने को मिलता है। अंगूर, पिटोनिया, इन पादपों के अंदर स्वबंध्यता देखने को मिलती है। दूसरा अनुकूलन आता है एक लिंगिता। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पुष्प के अंदर कितने जननांग होने चाहिए? एक जननांग, यानी पुष्प में कोई एक जननांग हो तो उसे एक लिंगिता कहेंगे। अब एक जननांग होगा पुष्प के अंदर तो उसको परागकणों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए पुमंग है, उसके अंदर पुमंग है, जायांग नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? मादा जननांग की जरूरत पड़ेगी निषेचन के लिए। तो मादा जननांग की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? परपरागण की क्रिया संपन्न होगी। तो पुष्प जब एक लिंगी होता है तो वह परपरागण की क्रिया ही करता है। तीसरा अनुकूलन आता है भिन्न काल पक्वता। इसका मीनिंग हो गया कि पुष्प के नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होने चाहिए। अलग अलग समय पर परिपक्व होने चाहिए। जब वे अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तब इस अवस्था को भिन्न काल पक्वता कहते हैं। और इस भिन्न काल पक्वता के अंदर नया जो पुष्प होगा वो परपरागण की क्रिया को संपन्न करेगा। परपरागण की तो भिन्न काल पक्वता भी एक परपरागण के लिए अनुकूलन माना जाता है। चौथा, भिन्न काल पक्वता के अंदर दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो पुपूर्वता और एक स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता के अंदर क्या होगा? पहले पुमंग परिपक्व होगा। स्त्री पूर्वता के अंदर क्या होगा? पहले जायांग परिपक्व होगा।
यानी पुपूर्वता के अंदर पहले जायांग से पहले पुंमंग परिपक्व हो जाता है, स्त्री पूर्वता के अंदर जायांग से पहले जो पुंमंग से पहले जायांग परिपक्व हो जाता है। जैसे कि पुंमंग पुरुष पहले परिपक्व हुआ, मतलब पुंमंग पहले परिपक्व हो जाएगा, स्त्री यानी जायांग पहले परिपक्व हो जाएगा। ये होता है पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। चौथा जो अनुकूलन होगा वो होगा हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है, परागकोश व वर्तिकाग्र में कुछ संरचनात्मक बाधा उत्पन्न हो जाती है। परागकोश और वर्तिकाग्र में कुछ संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। और जहाँ पर स्वपरागण नहीं होता वहाँ पर फिर कौन सा परागण होता है, पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस अवस्था को हर्कोगेमी कहते हैं। जैसे उदाहरणों की बात करें, उदाहरण एक पौधा होता है, एक कुल होता है कैरियोफिलेसी। ये कैरियोफिलेसी के जो कुल के पौधे होते हैं उनके अंदर वर्तिका की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, वर्तिका लंबी हो जाती है और पुंकेसर छोटा रह जाता है। अब पुंकेसर के परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पाते। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, पर परागण की क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण कलिहारी जो पादप होता है उसका पराकोश का स्फुटन इतनी जोर से होता है कि परागण वर्तिकाग्र पर गिरते ही नहीं, दूर जाकर गिरते हैं। अब दूर जाकर गिरेंगे तो वहाँ पर स्वपरागण तो हुआ नहीं, फिर कौन सा परागण उपयोग लिया जाएगा, पादप के द्वारा पर परागण। तो हर्कोगेमी भी एक पर परागण की क्रिया को बताने का कार्य करती है। नेक्स्ट विषम वर्तिकाग्र, पांचवा विषम वर्तिकाग्र। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, या तो वर्तिका लंबी हो जाएगी, पुंकेसर छोटा हो जाएगा, वर्तिका लंबी हो जाएगी, पुंकेसर छोटा हो जाएगा, या वर्तिका छोटी और पुंकेसर बड़ा। ऐसी अवस्था के अंदर इस अवस्था को विषम वर्तिकाग्र कहते हैं। और ऐसी अवस्था में स्वपरागण संभव नहीं हो पाता पादपों में, और फिर पादप जो होते हैं वो पर परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। या तो वर्तिका लंबी या पुंकेसर छोटा, या वर्तिका छोटी या पुंकेसर बड़ा। ये दोनों अवस्थाओं में से कोई सी भी एक अवस्था हो सकती है पादप के अंदर, और ऐसी अवस्था के कारण फिर वह स्वपरागण नहीं कर पाता, फिर उसके लिए पर परागण की आवश्यकता होती है।